हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे एक नए टॉपिक के साथ। और आज हम लोग बिहार बोर्ड की परीक्षा 2023 में होने वाली है, आप लोग जानते हैं। और इसलिए हम क्लास 10th की आज केमिस्ट्री का चैप्टर 2 लाने वाले हैं। आज हम टॉप 50 क्वेश्चन फिर करेंगे। आज फिर से 50 क्वेश्चन और चैप्टर 2 क्लियर ऑब्जेक्टिव का। अब आइए प्रश्न उत्तर की ओर बढ़ते हैं। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आइए क्वेश्चन को देखते हैं। आपको एक बात सूचित कर दिया जाए, केमिस्ट्री क्लास 10th का चैप्टर 2 का है, अम्ल क्षार लवण चैप्टर का नाम है, ठीक है। और आइए हम आगे बढ़ते हैं, चैप्टर 2 का ऑब्जेक्टिव करते हैं। आप लोग भी आंसर दीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन कर रहा है, लिटमस विलियन जो बैगनी रंग का रंजक होता है, यह किस प्रकार का पदार्थ होता है। तो आप जानते हैं लिटमस विलियन जो बैगनी रंग का रंजक होता है, वो किस पदार्थ का बना होता है। तो लिचेन का बना होता है। आप लोगों को सूचित कर दो, किस चीज़ का बना होता है बाबू? लिचेन का बना होता है, ठीक है। वो किस चीज़ का बना होता है? लिचेन का। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी। और चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है? ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को पढ़िएगा। निम्नलिखित में से कौन सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है? तो हल्दी को इस्तेमाल करते हैं अम्ल क्षार लवण के लिए, मेथिल ऑरेंज को भी इस्तेमाल करते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर देखिए फिनोप्थलीन को भी इस्तेमाल करते हैं। अब मूली आ गया, तो मूली के क्या यूज करते हैं आप लोग? कुछ नहीं ना। मूली के इंग्लिश नेम होता है रेडिश फिंगर बाबू, जिसको भोजपुरी में क्या कहते हैं? मुरई कहते हैं। तो इसका यूज क्या होता है? नहीं होता है। तो इसको क्या करेंगे? सही कर देंगे। डी का राइट आंसर होगा। 2 का डी मिलाते चलेंगे आप लोग। चलिए अब थर्ड नंबर की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन गंधीय सूचक नहीं है? तो अब जो गंध सूचक थे वही ना होगा। देखो वैनिला तो साफ लगता है गंधीय सूचक है, प्याज भी गंधीय सूचक है, लौंग का तेल तो साफ गमकता है। तो अब शकरकंद कुछ भी चीज़ में जल्दी गमकता है? नहीं गमकता है। तो गंधीय सूचक कौन नहीं है बाबू लोग? सी इज द राइट आंसर। ये भी हो गया। थर्ड नंबर क्वेश्चन का क्या होगा? सी होगा। अब फोर्थ नंबर की तरफ बढ़ते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन द्विक्षारकीय है? माने द्विक्षारीय अम्ल है। तो माने इसका क्या होगा द्विक्षारीय अम्ल में? देखो तो HCl भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा। क्या होगा आंसर में? डी। आपका चौथा का आंसर क्या होगा? डी। जो लोग पढ़ा होगा उन लोगों के लिए इजी होगा, जो लोग नहीं पढ़ा होगा 2 चैप्टर केमिस्ट्री का उसके लिए हार्ड होगा बाबू। आप लोग ध्यान देते चलेंगे। और 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप लोगों को 50 क्वेश्चन आज कराएंगे ही कराएंगे, कुछ भी हो जाए। पोटास एलम होते हैं। पोटास एलम क्या होता है? एक साधारण लवण, एकदम नहीं। पोटास में तो नमक होता है? नहीं होता है। एक अम्लीय लवण? नहीं होता है। खाली अम्ल थोड़ा नहीं होता है पोटास में। एक द्विक लवण? नहीं, ये भी नहीं होता है। तो क्या होगा? मिश्रित होता है। ये पोटास क्या होता है? मिश्रित का बाबू बना होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? बी इज द राइट आंसर। अब चलो हम आगे बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ। एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है क्योंकि। अब साफ देखें, एसिटिक अम्ल CH3COOH का फॉर्मूला क्या होता है एसिटिक अम्ल का? CH3COOH। किसका सूत्र है? एसिटिक अम्ल का। ये किसका सूत्र है? एसिटिक अम्ल का बाबू। एसिटिक एसिड का सूत्र है ये। तो CH3। अब इसमें देखो, इसमें क्या लग रहा है? कहीं पर भी धातु कहीं पर भी लग रहा है आयन वाला। तो H है तो H को तो दोनों माइनस से कर देगा। आप लोग ऑक्सीडेशन नंबर पढ़े होंगे। तो ये क्या करते हैं? इसके जलीय विलयन अम्लीय होते हैं। ये अम्ल है। इसके जलीय विलयन अम्ल नहीं होते हैं बाबू। एक तरह का ये अम्ल है, लेकिन ये अम्ल विलयन अम्ल नहीं होगा इसका। जब विलयन को पूछ रहा है, जलीय विलयन अम्ल नहीं होगा। ऐसे तो अम्ल है। ये ज़्यादा आयनित कैसे ज़्यादा रहेगा? जिसमें OH हो गया वो माइनस में चला जाएगा, सीधे एकदम दिख रहा है लास्ट में। ये कम आयनित होते हैं। हाँ, इसका क्या होगा आंसर बाबू? सी इज द करेक्ट आंसर। 6 नंबर आपको समझ में आया? एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है क्योंकि ये कम आयनित होता है। ये कम दुर्बल अम्ल पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा। अब आइए, इस तरह का क्वेश्चन आप लोगों को पूछ सकता है बोर्ड में। आइए 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रयास पढ़िए। निम्नलिखित में सबसे प्रबल लवण है। कौन है प्रबल लवण बाबू? NaCl, जो आप लोग नमक खाते हैं घर पर,
ये सब तो प्रबल लवण नहीं होगा, सब मिश्रित होता है, एकदम प्योर लवण होता है प्रबल लवण। तो इसका 7 का आंसर क्या होगा? ए। अब आप 8 नंबर पर, ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक से अधिक अम्लीय लवण बनाएगा? तो इसका आंसर होगा बाबू बी इज द करेक्ट आंसर। बी होगा इसका करेक्ट आंसर 8 का। ठीक से देख लो। और 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पढ़ो क्वेश्चन क्या कहता है। 1 बिलियन किसी नीले लिटमस को लाल रंग में परिणित कर देता है तो संभवतः बिलियन का पीएच मान होगा। माने एक लिटमस पत्र जो लाल रंग है उसको नीले में प्रभावित कर देता है, तो क्या है बाबू? अम्ल ही होगा ना। तो 7 से ये अम्ल होगा कि क्षार होगा कि लवण होगा? बताओ तो। उसका पीएच मान कितना होगा? 6 होगा। पीएच मान नहीं पढ़ा है तुम लोग? जरूर पढ़ा होगा। ऑब्जेक्टिव देखते हैं। आइए, आप लोग हो सकते हैं नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और शेयर का जरूर कीजिए। अब ये 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ। जल के अम्लीय एवं क्षारकीय विलयन किसके कारण विद्युत सुचालक होते हैं? माने जल के अम्ल एवं क्षार विलयन किसके कारण विद्युत का सुचालक होता है? H प्लस और H माइनस दोनों के कारण। देखो इसमें का H प्लस, तो एगो से H प्लस रहेगा तो खाली होगा नहीं विद्युत का सुचालक, खाली प्लस से ना रहेगा जी। माइनस बिना गड़बड़ काम गड़बड़ाए ना। अब देखिए एगो होता है लाइन में, एगो क्या होता है? एगो होता है प्लस, एगो होता है माइनस। दोनों साथ रहेगा तब ना जाके एगो सेल चाहे एगो बैटरी चाहे ट्रांसफार्मर बनता है। तो दोनों नहीं रहेगा तो कोई दिक्कत है, दोनों रहेगा तो क्या होगा? लाइन नहीं जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा? जल अम्लीय एक क्षारिक, जल के अम्लीय एवं क्षारकीय विलयन किसके कारण विद्युत सुचालक है? बताओ तो। H प्लस कारण। हाँ एकदम है। OH के माइनस एकदम है। सी में कह रहा है H प्लस अब एवं OH माइनस दोनों की तरह, तो क्या होगा? दोनों। क्योंकि बिना खाली एगो प्लस रहेगा अकेले रहेगा तो काम चलेगा? नहीं चलेगा। माइनस के साथ लेना जरूरी है ना, नहीं तो इतना तगड़ा लाइन मारेगा कि तुम लोग कहाँ चला जाएगा कोई पता नहीं है। ठीक है। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है निम्न में से कौन से धातु ठंडे जल से अभिक्रिया कर धातु के हाइड्रोक्साइड बनाएंगे? अब बताओ तो कौन धातु होगा जो ठंडे जल में अभिक्रिया कर धातु के हाइड्रोक्साइड बनाएंगे? इसमें आंसर बताओ। सोडियम एवं पोटेशियम दिया है, मैग्नीशियम एवं कैल्शियम दिया है, सोडियम एवं कॉपर दिया है, इनमें से कोई नहीं। हम तुम लोग का पक्का चांस कर रहे हैं, गारंटी के साथ तुम लोग मारेगा इनमें से कोई नहीं, लेकिन इसका आंसर होगा ए, सोडियम एवं पोटासियम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 12 नंबर देखो, निम्नलिखित में किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है? अरे दीवार पे चूना नहीं पोताता है, पेंट पोचारा नहीं देखा है? उसी तरह पोचारा किया जाता है किस चीज़ से? सोडियम हाइड्रोक्साइड से पोचारा करेगा कोई? ये तो मान लो साफा एकदम नहीं है। अब CaHCO3 ये तो एकदम दिख रहा है तुम लोगों को नहीं है, चूना होता है, चूना का सूत्र यही नहीं। सोडियम हाइड्रोक्साइड तुम प्रयोग नहीं करेगा, सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज नहीं होता है, तो क्या होता है? चूना का सूत्र क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, COH का होल ट्राइस। ठीक है। तो ये क्या है? ये चूना जिसे कहते हैं सफेदी, कोष्ठ में सफेदी। आप लोग देख लिए। अब चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा बुझा हुआ चूना का सूत्र है? अरे तुम लोग कल समीकरण में बताए थे जी, समीकरण में बताए थे ना। आए कली चूना मतलब बुझा हुआ चूना। ठीक है। तो इसका क्या होगा? CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। ये तो इसका जो ये क्या है? ये चूना पत्थर है। इसको क्या कहता है? चूना पत्थर यानी संगमरमर। ये क्या है? संगमरमर, इसी का नाम है संगमरमर। ठीक है। ये क्या है? ये क्या है? खाली सफेदी जिससे पेंट पोचारा होता है। चलो ठीक है। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 14 नंबर क्वेश्चन देखो, लवण Na2CO2 का जलीय विलयन का पीएच मान है। Na2CO3 क्या है? एक प्रकार का उदासीन लवण है, तुम लोगों को पता है उदासीन है। ये सोडियम को सोडियम कार्बोनेट है, क्या है? उदासीन है। इसका आंसर क्या होगा? ए।
अब चलो 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ। एसिटिक अम्ल का आईयूपीएसी नाम, आईयूपीएसी नाम पढ़ा है ना, आईयूपीएसी नाम पढ़ा है। चलो इसका क्या होगा, नहीं पढ़ा होगा तो कमेंट्स करिएगा जरूर। हम लोग इसको आईयूपीएसी नाम पर एक महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 10th में इसका क्वेश्चन बहुत आता है, कम से कम नहीं तो हमको 10 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा यूपीएससी नाम से, खाली इतना जान जाइएगा। तो इसका आंसर होगा मेथेनोइक अम्ल। याद रखिएगा, एसिटिक अम्ल का यूपीएससी नाम मेथेनोइक अम्ल। निम्नलिखित में कौन सा आयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर सकता है? कौन सा आयन है बाबू जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर सकता है? OH लाल को नीला करेगा, जिसमें OH लगा रहेगा वो नीला करेगा लाल को सीधे एकदम। अब 17 नंबर क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित कोई 17 नंबर क्वेश्चन देखिए ठीक से। कोई बिलियन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, इसका पीएच मान संभवतः होगा। और जो 7 से ऊपर जाएगा वो सब क्या हो जाएगा, वो अम्ल नहीं होता है। 7 से नीचे वाला क्या होता है, अम्ल होता है। उसमें प्रबल अम्ल दुर्बल अम्ल दोनों होता है ना। और 7 से 7 का होता है उदासीन होता है। 7 से आगे क्षार एवं लवण आ जाते हैं। तो 7 से कम कौन है इसमें, 5। तो क्या होगा, लिटमस पत्र को लाल कर देगा। अम्ल इसमें कौन है, 5। तो पीएच मान क्या होगा, 5। अब चलो, ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्न में कौन है? ये पूछ रहा है ऑक्जेलिक अम्ल किस में पाया जाता है, सीधा सा आंसर है। तो टमाटर में, संतरा में नहीं पाया जाएगा, सिरका में भी नहीं होता है। सिरका में तो एसिटिक अम्ल होता है, इमली में टार्ट्रिक एसिड होता है। देखो हम लिख देते हैं, संतरा में कौन अम्ल पाया जाता है, सिरका में कौन अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल। और इमली में वो पाया जाता है, इमली में देखो पाया जाता है टार्टरिक अम्ल है, ये टार्टरिक अम्ल, ठीक है। और संतरा में कौन अम्ल पाया जाता है, संतरा तुम लोगों के लिए छोड़ते हैं, संतरा और नींबू में एक ही तरह का अम्ल पाया जाता है। तुम लोग जरूर सर्च करके बता रहे हैं कौन अम्ल पाया जाता है। अब चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं, 19वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 2 चैप्टर पढ़ा हुआ तो जरूर पूछेगा 10th के बोर्ड में। प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस का मतलब क्या होता है, माने जो उसका प्रयोग किस चीज़ में किया जाता है, जिसका हाथ गोड़ टूट जाता है उसको जोड़ने में या मूर्ति का साँचा बनाने में, उसी का रूप में प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, BCSO4 डॉट 1/2 हाफ H2O। अब देखो 20वें नंबर क्वेश्चन। लिटमस विलियन जब न तो अम्लीय होता है, माने लिटमस कह रहा है विलियन, जब लिटमस विलियन न तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय, तब किस रंग का होता है? ना उसमें अम्ल रहेगा ना क्षार रहेगा, तो कौन रंग का हो जाएगा बाबू? लाल में तो, लाल और नीला में अम्ल का प्रयोग होता है, काला रहेगा तो क्षारीय होगा, अब बैंगनी रहेगा तो कोई नहीं। सीधा मारेंगे, सी इज द राइट आंसर 20वें नंबर का। किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान होता है, किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? उदासीन कब होता है, देखो तो ये पीएच मान ऐसे रहता है, ऐसे रहता है, ऐसे रियल नंबर की तरह। क्या होता है, इस 7 पे उदासीन हो जाता है, एनियो से आता है, एनियो से आता है। यहाँ पे लास्ट में क्या होता है, 0। तो 0 क्या होता है, एकदम उदासीन संख्या है, रियल नंबर की तरह, एकदम रियल नंबर से समझो, मैथ की तरह। ये क्या हो जाएगा, बीच में आता है 7, लेकिन क्या है, पीएच मान 7 होगा ना, तो ये क्या होगा, 7 होगा तो सीधा एकदम उदासीन होगा। यहाँ पे 7 की जगह क्या है, 0 भी। तो साथ मानो ये रियल नंबर है, ये क्या है, रियल नंबर है। इधर से भी माइनस रहेगा, इधर से प्लस रहेगा, चाहे इधर से प्लस इधर से माइनस हो रहेगा अगर, तो पहले क्या होगा, बीच में 0 आएगा ना, तो 0 है क्या, ना एने जाएगा ना ओने जाएगा, काम खत्म, 7 इधर उदासीन होगा। चलो अब इसको देखते हैं 22वें नंबर। निम्नांकित में कौन लवण है, इसमें कौन लवण है, बताओ, बता दो, पहचान जाए इसमें। अब तुमको साफ दिख रहा है HCl, ये HCl साफा नहीं होगा, जैसे कि अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये तो एकदम क्षार है, एकदम नहीं होगा। NaH4OH ये भी क्षार है, नहीं होगा। अम्ल है भले, नहीं होगा दोनों।
तो इसमें कौन होगा? सी। किसी लाल तप्त आयरन पर जल वाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? बताओ, इसमें कौन प्राप्त होगा? 23वें का सी। हमारे शरीर में पीएच कितने परास में कार्य करता है? तब पीएच कितने परास में काम करता है? साथ ज़्यादा अम्लीय भी नहीं रहेगा और ज़्यादा क्षारीय भी नहीं रहेगा, ज़्यादा लवणीय भी नहीं रहेगा, तो 7 8 के बीच में ना रहेगा। तो कितना रहेगा? 7 से 7.8 तक। मानव शरीर में पीएच कितने परास तक रहता है तुम लोगों को पता है? 7 से 7.8 तक, याद रखना ही। बेकिंग पाउडर का अणु सूत्र, बेकिंग सोडा। ये बेकिंग सोडा का मतलब क्या होता है? खाने वाला सोडा। जो सोडा डाल के खाता है ना, चाहे जो किसी भी देखता होगा पर्व त्योहार में सोडा जरूर डाला जाता है उसको फूलने के लिए, तो उसमें कौन हो जाएगा? NOHCO3। इसके बारे में जानता है क्या है? ये धोने वाला सोडा, इसे कपड़ा लता धोया जाता है। निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है? इसमें कौन विजातीय लोग रहा है? चूना, खड़िया, संगमरमर। देखो तो चूना पत्थर का सूत्र जानता है, CaCO3 होता है। खड़िया का हो जानता है, खड़िया कितना होता है? नहीं नहीं बाबू नहीं, देखो गलती हो गया, देखो तुम लोग को बता रहे हैं हम। देखो चूना पत्थर या संगमरमर दोनों क्या है? एक ही है, तो दोनों का सूत्र क्या होगा? CaCO3 होगा ना। और खड़िया का सूत्र होता है CaO। समझ में आ गया? तो तुम लोग का इसमें कौन सा भिन्न है? प्लास्टर ऑफ पेरिस, क्योंकि सब चूना से संबंधित है, लेकिन वो कौन है? चूना संबंधित नहीं है, तो इसके कौन आंसर होगा? डी। ठीक है, चलो अब 27वें नंबर क्वेश्चन की तरफ चलो। ई कह रहा है निम्नलिखित में सेहत का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है? तो 13 इज राइट आंसर इसका। ये तो ऑनलाइन है, तुम लोग मुंह जबानी मार देगा, इतना तेज है। अब देखो 28वें नंबर। निम्नलिखित अम्लों में से कौन प्रबल अम्ल है? पूछ रहे सबसे मजबूत अम्ल क्या है? शुरू से पढ़ा H2SO4। H2SO4 कितना बार राटा होगा? हाइड्रोसल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल होगा। देखो 28वें का अम्लों में प्रबल अम्ल C 28वां का होगा, सल्फ्यूरिक अम्ल। कौन क्षारक नहीं है? इसमें क्षार कौन नहीं है? अरे ये तो KOH क्षारे लग रहा है, ALOH का क्षारे लग रहा है, ZN और जिंक ऑक्साइड क्षारे लग रहा है, तो इसमें लवण कौन है? NaCl, साफ दिख रहा है, भिन्न है सबसे। निम्नलिखित क्षारकों में कौन प्रबल क्षारक है? NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय या क्षारकीय माध्यम में बदल जाती है, उन्हें क्या कहते हैं? गंधीय सूचक कहते हैं। ऑनलाइनर पर डिफिनेशन है। सभी धातु 32 नंबर क्वेश्चन। सभी धातु कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके बनाते हैं। क्या बनाते हैं? संगत लवण, कार्बन डाइऑक्साइड, जल। ये तो तीनों ना बनाएगा। हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएगा? तीनों बनाएगा। तो क्या होगा इनमें से? सभी। सभी अम्लों में पाया जाता है। अम्लों में सबसे अधिक क्या पाता है? हाइड्रोजन। जिसमें हाइड्रोजन है सोचो वो अम्ल है। जिसमें देखो हम तुम लोगों को रूल बताते हैं, अम्ल, क्षार और लवण को पहचानने का विधि क्या होता है। जिसमें Cl की मात्रा रहे क्या हो जाएगा? जिसमें हाइड्रोजन रहे अम्ल सबसे अधिक मात्रा में, और जिसमें OH रहे क्षार। तुम लोग कहेगा कहीं कहीं तो ये सब अम्लों में भी रहता है, लेकिन हाँ कभी कभी रहता है अपवाद में है, एक दो, जैसे अपवाद में कोई नहीं हो जाता है वैसे ही है। अब देखो हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिक है, आ गया ना। हाइड्रोजन से युक्त सभी यौगिक क्या है? अम्ल है। जल में घुलनशील क्षारक के बारे में क्या सत्य है? इन्हें क्षार कहते हैं। जल में घुलेगा तो क्षार होगा, सही है। स्वाद कड़वा होला क्षार के, एकदम सही है। प्राकृतिक संक्षारक इहो सही है। तो क्या होगा इनमें से? सभी। क्षार के बारे में पढ़ा होगा तो जरूर तुम लोगों को पता होगा, और नहीं पढ़ा होगा
तो आप लोग जिस चीज़ के बारे में नहीं पढ़ा है टॉपिक के बारे में वो आप कमेंट कीजिए, हम उसको अच्छे से डिफाइन करके बताएंगे, ठीक है। नहीं तो कहिएगा तो अब चैप्टर 2 या चैप्टर 1 का दोनों का हम क्या लेकर आएंगे, एक वीडियो लेकर आ जाएंगे। अब पीएच में पी सूचक है, पी आप पूछ रहा है एच पूछ रहा है ना, क्या पूछ रहा है, एगो है पी अब बड़ा का एच में क्या पूछ रहा है, पी का सूचक पढ़ा होगा इसका पी ओ टी ई एन जेड पोटेंट या पी ओ डब्ल्यू ई आर पावर कहते हैं ना। एच से हाइड्रोजन, समझ जाना आप लोग, हाइड्रोजन होता है ना। तो इसमें क्या होगा, पी से पोटेन, जिसमें आंसर कौन दे रहा है, पावरों दे रहा है, दोनों दे रहा है। तो आप लोग देखो एक तरह से मानो ना, तो आप पावर कर रहा है तो आप पुरुषांश को भी मार सकते हैं, लेकिन आपको आंसर कौन मारना होगा, दोनों, ठीक है। आंसर क्या होगा, दोनों। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। एसिटिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन है। एसिटिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत संतरा में एकदम न पाता है, अरे तुमको सामने ही मिल गया एकदम, सिरका। सिरका में क्या पाया जाता है, एसिटिक अम्ल, बताया था ना, इमली में टार्ट्रिक अम्ल, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल, और संतरा में तुम लोगों को खोजने के लिए दिया है, भूलना मत, जरूर बताना। अब देखो सिट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत, सिट्रिक अम्ल का, देखो तुम लोगों का क्वेश्चन का आंसर मिल गया। हम कभी नहीं बता रहे, हम सोच रहे तो नहीं बताए, हम नहीं बताएंगे, अब तुम लोग बताओ सिट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है। ये क्वेश्चन आप लोगों को करना है, क्वेश्चन किसको करना है, आप लोगों को। आंसर बताइए, आंसर जल्दी जल्दी जल्दी। इसका क्या होगा, एकदम साफ। इमली में कौन सा अम्ल, टार्ट्रिक, फिर लिखना पड़ेगा, लिख ही देते हैं, चलो क्या दिक्कत है। इमली में टार्ट्रिक अम्ल, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, संतरा नींबू में सिट्रिक अम्ल। तो इसमें कौन अम्ल होगा, सिट्रिक अम्ल, किसमें आंसर होगा बाबू, सी। अब टार्ट्रिक अम्ल इनमें से किसमें पाया जाता है, कहोगे 10 साल रेटते आ गए तब वो पूछ ही रही यही, किसमें पाया जाता है सिट्रिक अम्ल, इमली में, ये सब याद रखना। लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत, लैक्टिक अम्ल किसमें पाया जाता है, दही में। अगर नहीं भी याद होगा ना, लैक्टिक अम्ल पूछ रहा है, तुमको इमली का याद है क्या होगा, टार्ट्रिक अम्ल, सिरका का याद होगा एसिटिक अम्ल, टमाटर का याद होगा ऑक्जेलिक अम्ल, तो कौन बच रहा है, दही ना, एगो दही का ना पूछ रहा है, तो दही क्या होगा, लैक्टिक अम्ल, सीधा एकदम मिल गया तुम लोग का आंसर। अब चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं। हो सकते हो तो चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि आप लोगों के साथ हम भी जुड़े रहें और आप भी जुड़े रहिए, और इस तरह से MCQ का आनंद लीजिए। कुछ दिन में 12th का भी चलने लगेगा, आज 10th का चल रहा है साइंस का। जैसे ही साइंस का चैप्टर केमिस्ट्री का ख़त्म होगा, फिजिक्स का भी आएगा। आप डिमांड करेंगे कि वो स्पेशल साइंस का, जिसमें जैसे बोर्ड के परीक्षा में क्या होता है कि तीनों चैप्टर एक साथ देता है, तो हम उस तरह का भी क्वेश्चन लाएंगे आगे चलकर। जब बोर्ड का जैसे जैसे नज़दीक होगा वैसे वैसे आप लोगों का डोज बढ़ता जाएगा, आप लोग पढ़ते रहिए। और आइए आगे बढ़ते हैं। अब 41 नंबर क्वेश्चन देखिए, चींटी के डंक और नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है, याद है, सिट्रिक अम्ल किसमें, संतरा नींबू। लैक्टिक अम्ल किसमें, सिट्रिक अम्ल किसमें, संतरा नींबू, संतरा नींबू। लैक्टिक अम्ल दही। अब आ रहा है एसिटिक अम्ल, सिरका। तो इसमें क्या होगा, मेथेनोइक अम्ल। अब दांतों का क्षय कब प्रारंभ होता है, मुंह का पीएच मान 5 से अधिक होगा तो क्षय होने लगेगा। क्षय मतलब नहीं कहता है कि दांत हमारा कोट हो गया, माने दांत सिकुड़ने लगा भीतर से, तो वही क्या हो रहा है, क्षय कह रहा है। चलो, हमारे पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है। अरे पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl अम्ल कभी भी पाया जाता है। HCl अम्ल कहाँ होता है, पेट के, कहाँ पाया जाता है, अमाशय रस में। बायोलॉजी का भी क्वेश्चन हो गया एक, अमाशय रस में, पेट के अमाशय रस में, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन की अभिक्रिया से उत्पन्न लवण को क्या कहते हैं, सोडियम क्लोराइड। अरे यार तुम लोग देखो, HCl प्लस NaCl को करेंगे
तो ये क्या बनाएगा, है Na के साथ क्या आ जाएगा, क्या है जी, गलती लिख दिए हैं क्या कहते हो, हाँ गलती लिख दिए हैं बाबू, सोडियम क्लोराइड क्या कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड नहीं है बाबू, तो हमको तुम लोग बोलो ना, NOH होगा ना यहाँ पर, तो ये क्या बनेगा, बताओ जल्दी बताओ क्या बनेगा, जल्दी बताओ, हम कुछ नहीं बोलेंगे अब तुम लोग बताओ, बताओ बताओ क्या बनेगा, है Na के साथ क्या आ जाएगा, हेजा NaCl बनेगा एगो, प्लस में आए OH3, तो ये क्या बना, NaCl क्या बना, सोडियम क्लोराइड इज द राइट आंसर। अब चलो आगे, देखो आ गया धोने वाला सोडा का नाम, तुम लोगों को बताए थे धोने वाला सोडा क्या होता है, Na2Ca3 इंटू डॉट, इसको इंटू का ही मत पढ़ना, इसको क्या पढ़ते हैं, डॉट डॉट, तो ये क्या हो गया Na2CO3। बेकिंग सोडा का नाम क्या है, अब पूछ रहा है सोडियम, बेकिंग सोडा का नाम क्या होता है, NaHCO3, हम इसका फॉर्मूला लिख दिए हैं, खाने वाला, बेकिंग सोडा को क्या कहते हैं, खाने वाला सोडा, इसी का दूसरा नाम क्या है, इसी का दूसरा नाम क्या है, बेकिंग सोडा का दूसरा नाम, खाने वाला सोडा है ना, तो इसको क्या कहेंगे, खाने वाला सोडा को क्या कहते हैं, बताओ बताओ जल्दी बताओ, इसमें कौन होगा, इसमें देखो सोडियम है, NO क्या कहते हैं, सोडियम कहते हैं ना, H को हाइड्रोजन, CO3 को कार्बोनेट, तो क्या होगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब चलो 46 नंबर, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र देखो बताए थे ऊपर है, NaOH CO3। अब जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, जल के अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए धोने का सोडा। अब आओ, सोडा अम्ल अग्निशामक में किसका उपयोग किया जाता है, NaOH CO3 का बाबू, खाने वाला, ई मत कह देना धोने वाला सोडा, क्या पूछ रहे, अग्निशामक यंत्र में, कहीं कहीं पर देखा होगा इसे टंकी लेखा रहता है, ठीक है, टंकी लेखा रहता है और उसका प्रयोग किया जाता है आग को बुझाने के लिए, तो उसमें किसका प्रयोग किया जाता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी NaHCO3 को। अब देखो लास्ट क्वेश्चन है 50 नंबर, और इसके बाद हम लोग लेक्चर को एंड करेंगे, और आप लोगों से उम्मीद करते हैं जो लोग इस वीडियो को यहाँ तक देखे होंगे अंत तक, वो इस क्वेश्चन को समझ चुके होंगे, और हो सकता है तो और मेहनत कर लीजिए, और लास्ट तक वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। भाई ये 50 नंबर क्वेश्चन को एक बार कर लेते हैं, बस लास्ट क्वेश्चन है, सल्फेट, अर्धहाइड्रेट, हेमीहाइड्रेट, दोनों में से कोई ये कहेंगे, सल्फेट अर्धहाइड्रेट का अन्य नाम, जिप्सम तो होगा नहीं, इस सल्फर अर्धहाइड्रेट का नाम, अन्य नाम क्या होता है बाबू, प्लास्टर ऑफ पेरिस। चलिए आप लोगों का क्वेश्चन क्या हो गया बाबू लोग, खत्म हो गया, और आप लोग जुड़े रहिए लेबोरियस क्लासेस के साथ, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छा करेंगे आगे चलकर, और एग्ज़ाम होने को है, आप लोगों को पता ही होगा एग्ज़ाम होने को है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, और आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए ताकि आप लोग सारा वीडियो प्राप्त कर सके इस चैनल के माध्यम से। चलिए धन्यवाद।